जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। ओके जी सर आ रही ओके, हमें आज जो है एटलीस्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं क्लास में इन ऑर्डर टू फिनिश द टॉपिक। ठीक है, तो मैं वो मेंशन कर रहा हूँ, लिख लीजिए आपने पास 20। ये मेरे बुकलेट इंशाल्लाह मिल जाएगी आप लोगों को, प्रिंटिंग प्रोसेस के अंदर है। इंशाल्लाह ताला एक वीक में शायद मिल जाएगी आपको, या तो जल्दी मिल जाएगी। 29 क्वेश्चन है, 34 है, 40 है, 42 है, 48 है। 29, 34, 40, 42 एंड 48 एटलीस्ट ये क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने, उससे ये टॉपिक जो है कवर अप हो जाएगा, कोई खास बात इसमें रहेगी नहीं। यस, नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी भी कम है। मुसाब, महमूद, हसन रेहान, दानिश और अजीज, फैसल, आशिफ, आमिर। इससे अभी और स्टूडेंट हैं क्लास में कुछ जो ज्वाइन करेंगे? यस स्टूडेंट, ऑलराइट, तो लोग ज्वाइन करते जाएंगे। हम सबसे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज वो है मेरी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 48 है। राइट, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन करें, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 48 ऑफ द बुकलेट ये है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 minus 2x multiplied by 1 plus x over 2 to the power n, the coefficient of x is 7। तो कह रहा है the coefficient of x is 7, find the value of the constant n, n की वैल्यू मालूम करनी है आपको, and hence find the coefficient of x square, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंट चीज है? इस क्वेश्चन में आप नोट कीजिए कि जो बाइनोमियल का पावर है वो अननोन है, n है। ये है इस क्वेश्चन की असल बात। द पावर ऑफ द एक्सपेंशन इज n विच इज अननोन। ठीक है, और इसके अलावा जो भी बातें हैं वो एक नॉर्मल सी बातें हैं, लाइफ की को है। ठीक, सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए आप। देखिए, जब किसी बाइनोमियल के अंदर आपको एक्सपेंशन n नहीं दिया हुआ होगा, तो जो आप n, इसको नोट कीजिएगा अपने पास, NC1 की जो एल्जेब्रिक फॉर्म है वो है n, NC2 की एल्जेब्रिक फॉर्म है n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और NC3 की एल्जेब्रिक फॉर्म है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और याद रखिएगा कि 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1 यानी 2, और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 6। तो आप 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल को 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप NC4 लिखेंगे तो वो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो अगर कोई लिखना चाहे अपनी नॉलेज के लिए तो लिख ले, जरूरत नहीं पड़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, इतना ज्यादा नहीं देते हैं वो।
n-3 और डिवाइडेड बाय यहाँ 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल में है 4 into 3 into 2 into 1 which is 24। ये नोट कर लीजिए पहले आप अपने पास कि NC1 एल्जेब्रिक फॉर्म में n के इक्वल होता है, NC2 इसके इक्वल है, NC3 इसके इक्वल है, NC4 इसके, ठीक है। इट माइट हेल्प यू इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सर लेकिन ये पता होना। जी बोले। सर मैं अभी अभी आया हूँ, सॉरी थोड़ा लेट हो गया था, मुझे दोबारा बता दे क्या करा रहे हैं। मैं एक्चुअली एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें बाइनोमियल का एक्सपेंशन का पावर नहीं दिया हुआ है, n दिया हुआ है। जैसे नॉर्मली होता है ना 5 6 7, इसमें नहीं दिया हुआ है, n दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा सर। तो अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है NC1 NC2 NC3 NC4, ये आपकी हेल्प करे सॉल्व करने में प्रॉब्लम। तो NC1 का एल्जेब्रिक फॉर्म होता है n, यानी ये तो कॉम्बिनेशन की फॉर्म है ना, और जो उसकी कैलकुलेशन है एल्जेब्रिक, NC1 n के इक्वल होता है, NC2 n into n-1 over 2 फैक्टोरियल होता है, NC3 एक फैक्टर बढ़ जाएगा, n into n-1 n-2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, NC4 में एक और फैक्टर बढ़ जाएगा, n into n-1 n-2 n-3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होता है? 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1 दैट इज 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 into 2 into 1 दैट इज 6, 4 फैक्टोरियल होता है 4 into 3 into 2 into 1 दैट इज 25। बस मैंने ये बताया अभी, अब मैं आगे डिस्कशन कर रहा था, आप आ गए, ठीक। ऑलराइट, थैंक यू सर। हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। जी सर। ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज का यहाँ क्या काम है अभी आप वो देखेंगे, ठीक। और अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इंफॉर्मेशन ये दी हुई है आपको, मैं इसको साइड पे लिख रहा हूं, द कोफिशिएंट ऑफ x इज 7, कोफिशिएंट ऑफ x इज 7। इसका मतलब ये है कि मेरा फोकस इस x के टर्म पर है, होना चाहिए। अब 3 minus 2x एज इट इज आ गया। अब इसकी जब मैं एक्सपेंशन स्टार्ट करूंगा तो वो होगी 1 प्लस, अब मैं LCM नहीं लिखूंगा, n लिखूंगा, n into x plus 2, और LC2 नहीं लिखूंगा अब मैं, n into n-1 upon 2 फैक्टोरियल यानी 2, और इसका स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। ये इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, बेकार है मेरे लिए, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x दिया हुआ है 7, बाकी सब मेरे लिए इररिलेवेंट हो जाएगी, ठीक। अब मैं यहाँ पे आ ली, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मैं सिर्फ इतनी मल्टीप्लिकेशन करूंगा कि मेरे पास x टर्म आ जाए, तो मैं 3 वाले को सर? इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर जी बोलिए। सर मुझे समझ नहीं सर, आया ये इससे एक्स पहले स्क्वायर वाला अपॉन स्टेप। 4 नहीं होगा? x² अपॉन 4 होगा। जी बताइए मालूम क्या कह रही हैं आप? जी सर बस ये समझ नहीं आया था, ठीक है। ठीक है, अच्छा। अब क्योंकि मुझे कोफिशिएंट ऑफ x दिया हुआ है, लिहाजा मैं सिर्फ 2 मल्टीप्लिकेशन करूंगा, एक 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और -2x से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, बाकी फिलहाल इररिलेवेंट है, फिलहाल इररिलेवेंट। तो 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा सर 3। जी जी बोलिए। सर, ये जो सेकंड स्टेप के अंदर जो सेकंड ब्रैकेट है, ये 1 + n वाला, ये पूरा ब्रैकेट कैसे आया, ये जरा आप समझा देंगे तो। अच्छा, ये जो 1 से स्टार्ट हुआ है। जी जी जी, ये वाला। अच्छा चलिए मैं दोबारा बता रहा हूं। राइट, ये पावर n वाला है ना, जब एक्सपेंड करोगे तो 1 पे दुनिया की कोई भी पावर हो, आंसर 1 ही आएगा, ऐसा है, ठीक है।
चाहे यहाँ 6 हो चाहे जी सर। 7 हो चाहे 9 हो चाहे 5 हो, 1 ही आएगा। फिर अगर यहाँ जो भी नंबर होता है तुम NC1 लिखते हो नहीं लिखते हो यहाँ? लिखते हैं। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया था एक्सप्लेनेशन में कि NC1 की एल्जेब्रिक फॉर्म है n। सही है। NC1 n आ गया, मल्टीप्लाइड बाय दिस x प्लस 2। मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसे करते हैं वैसा कर रहा हूँ। सही है। फिर प्लस NC2 लिखूंगा, NC2 के बजाय मैं अब लिखूंगा n-1/2, अभी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अच्छा अच्छा, सही है सही है। और इसका स्क्वायर लिख दूंगा, यानी x²/4। ये जनाब आली मेरी एक्सपेंशन हो गई। इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा, इररेलेवेंट है, तो फायदा नहीं है लिखने का NC3 NC4। अब तो हमें क्या करना है, ठीक है। अब मुझे मेरा फोकस है कोफिशिएंट ऑफ x की टर्म, तो उस लिहाज से सिर्फ 2 मल्टीप्लीकेशन है मेरे पास फिलहाल। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं और -2x को 1 से मल्टीप्लाई। तो 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3xn/2 हो जाएगा, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा -2x हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें से x को कॉमन ले लूं अगर, तो यहाँ बच जाएगा 3n/2 और यहाँ बच जाएगा -2। और जैसे मैं कॉमन लूंगा इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास x का कोफिशिएंट आ गया, ये x का कोफिशिएंट। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x का कोफिशिएंट 7 है, तो मैं 3n/2 -2 को 7 से इक्वेट कर लूंगा, और यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ 9 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 हो जाएगा, और कैंसिल करूंगा तो n की वैल्यू 6 आ गई। बताइए, इस बात समझ आई आप लोगों को नहीं आई? जी सर, मेरा भी यही आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, वेरी जी गुड। सर, आ बताइए गया। आप, मानूर बात को, आ गया सर। मानूर और बाकी स्टूडेंट सबको समझ आया है? जी सर, आ गया। वेरी गुड। अब जनाब, अब इसी क्वेश्चन के अगले हिस्से में उसने कहा था हेंस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² की कितनी टर्म्स हैं वो देख लेते हैं हम, x² की कितनी टर्म्स पॉसिबल है यहाँ पर। तो x² की एक टर्म पॉसिबल है जब हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब -2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे nx/2 से, तो x² की टर्म आ जाएगी। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 3n-1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x²/4। एक ये आ जाएगी x² की टर्म, और एक -2x से मल्टीप्लाई करके आएगी, माइनस का ये आ जाएगा 2nx nx²/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3n इंटू। अच्छा, अब n की जगह 6 प्लेस कर लो, n की जगह 6 असाइन कर ले। 6 इंटू 6 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x²/4। डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, माइनस n की जगह 6 आ गया, 6x²। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 18, और यहाँ आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 4, 8 आ जाएगा सॉरी, और -6 x² में कॉमन ले चुका हूँ, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो कितना आंसर आ रहा है मेरे को स्टूडेंट सॉल्व कर लो से यार। 2 से कैंसिल करेगा 9, यहाँ पर 4, 45/4 -6, तो 45 -24/4, तो ये गालिबन आ जाएगा 21/4 आ रहा है। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। बताइए, समझ आई आप लोगों को बात? यस स्टूडेंट। सर, ये x(n(x²) कहाँ से आ गया? कौन सा? x(n(x²/2) जो लिखा है आपने, वो कहाँ से आया?
ये आया है, देखिए जब आपने आप इसकी इस वाले पार्ट की बात कर रही सर है। वो 2n x स्क्वायर है, वो 2n x स्क्वायर है, वो कट के ऐसा लग रहा है जैसे x बना हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, वो 2 और 2 कट गया है, एन एक्स स्क्वायर आ रहा है ओ अच्छा अच्छा, मुझे वो एक्स लग रहा था, ठीक है। और एन की जगह 6 आ गया है, बिकॉज एन की वैल्यू 6 आ चुकी है। और फिर एक्स स्क्वायर ओके मैंने सर। कॉमन लेके खत्म कर, ठीक है, एक्स स्क्वायर को खत्म कर दिया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर 21/4 है। बताइए बात समझ आई आप लोगों को? जी सर। जी सर। और ओके जी। अब जनाब आली हमारे पास एक क्वेश्चन है 34, मेरी बुकलेट का क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं। तो find the first three terms in the expansion of 2 minus y to the power 5. This is 34, question 34 of the booklet. इंशाल्लाह मिल जाएगी आप लोगों सर को। जी बोलिए। सर सॉरी, वो एक चीज और पूछनी थी कि एक्स स्क्वायर जो था हमारे बोलिए सेकंड स्टेप के अंदर, उसके बाद वो एक्स स्क्वायर जी। कहाँ गया? देखिए उसके क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है ना, जी। तो एक्स स्क्वायर समझ लिया आपने, कॉमन ले लिया, और जब कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर तो ये उसके कोफिशिएंट हो गए, नहीं हो गए? जी ठीक है सर। हाँ, तो फिर वो सारे कोफिशिएंट सॉल्व होके आंसर दे रहे 21/4, और यही हमारा वो भी है, वर्किंग का पर्पज है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो, ठीक है। उसको ए लेवल में जो है ना, हम जिस चीज को समझ जाते हैं कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, उसको आप इग्नोर कर दें, तो एग्जामिनर समझता है तो वो स्टूडेंट जो है वो ऐसी फालतू उसमें जो छोटी डिटेल में नहीं जा रहा है। यानी ओ लेवल से थोड़ा सा अपने अपने अप्रोच को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा आपको, यानी घबराहट के बगैर, डरे मत, ठीक है। ऑलराइट, ये नोट कर लिया, सॉरी, ये नोट कर लिया आपने? ऑलराइट, अच्छा अब जो क्वेश्चन है ये 34 क्वेश्चन है, और उसका फर्स्ट पार्ट है कि आपने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है आपने, ठीक। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है कि यूज द रिजल्ट इन द पार्ट 1। शुड आई सेंड यू द क्वेश्चन? मैं व्हाट्सएप पे भेज दूं आप लोगों को ग्रुप पे? हाँ जी भाई सर, व्हाट्सएप पे भेज दें। अच्छा मैं भेज दूँ, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आप लोगों को। प्लीज। अच्छा जी, थर्टी फोर क्वेश्चन है भाई। देख ले, ब्लर तो नहीं है आप लोग, ये सही है ना? राइट, तो जो सेकंड पार्ट है उसमें use the result in the part 1 to find the coefficient of x square in the expansion of 2 minus 2x minus x square power 5। अच्छा जी, अब पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए। फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए, तो आप 2 माइनस वाई टू द पावर 5 की पहली टर्म हो जाएगी 2 टू द पावर 5 माइनस 5c1 y, और थर्ड हो जाएगी 5c2 और y स्क्वायर, तो 2 टू द पावर 5 हो जाएगा 32
5C1 5 होता है और 5C2 मेरे हाथ से 10 होता है, मुझे याद हो गया। ये भाई 5C2 10 ही होता है। जी सर 10 ही होता है। ओके, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है, ये अगेन क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए थोड़ी सी। सेकंड पार्ट में सर एक बात वो बताएं कह ना। रहा है, बोलिए। सर ये आपने 2 की पावर 4 क्यों नहीं करा 5C1 के बाद? 2 की पावर, हाँ सर जी यार, ए सर। की भी तो पावर लगती है ना, ए की पावर भी तो लगती है जी हाँ एक सर से। हाँ वही हाँ, वही। यार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, 2 की पावर 5 माइनस 5, then 2 to the power 4, then y, very good, 5C2 10, and 2 to the power 3y square, very good, thank you very much. 32 minus 80y plus 80y square, नहीं 160, 2 to the power 3 8, ये 80 आएगा, 80। अब सही है? अब देखो भाई, 80 है, हाँ सही है 32 सर। माइनस 80y प्लस यही है, अब सही है आंसर? जी जी अब ठीक है। अच्छा ये, अच्छा अब सेकंड पार्ट में 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5, ठीक। अब एक बात याद रखिए, स्लाइड के अंदर कोई पार्ट अल्लाह वास्ते नहीं। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने एक्सपेंशन की है 2 माइनस वाई की पावर 5, और सेकंड पार्ट में आप जो एक्सपेंशन करने जा रहे हैं उसमें और फर्स्ट पार्ट के अंदर कोई कोई बातें एक जैसी हैं। तो कौन कौन सी बातें एक जैसी हैं आप नोट कीजिए। सेकंड पार्ट की पावर 5 है और फर्स्ट पार्ट की पावर भी 5। फर्स्ट पार्ट में 2 है शुरू में, इसमें भी 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि मैथमेटिक्स ये कह सकता है कि यहाँ लिखा हुआ y और यहाँ लिखा हुआ 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक ही चीज, या सेम या इक्वल है। और ये कैसे हुआ पता तुम्हें? ये ऐसे हुआ कि पहली चीज सेम थी 2 2, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी पावर 5, यहां भी पावर 5, बस यहां पर y और यहां पर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो वो कहे, मैथमेटिक्स ये कहता है कि बाकी सारी चीजें क्योंकि सिमिलर है, सेम है, एक ही पोजीशन में है, एक ही स्टैंडिंग में है, तो जो बच गया है वो भी प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि वो भी सेम वही होगा। इसका मतलब ये हुआ, जब भी वो कह रहा है यूज द रिजल्ट इन द पार्ट 1, यानी वो आपको खुद डायरेक्ट कर रहा है कि फर्स्ट पार्ट पर गौर से देखो, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट पार्ट पे अपना फोकस बढ़ाओ। और फर्स्ट पार्ट पे फोकस करने से नजर आ गया कि मैंने भी आपके सामने बयान किया, लिहाजा अब मैं ये कह सकता हूं कि y इज इन फैक्ट इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और ये कहते ही, इस बात को मानते ही, मैं अब ये जो फर्स्ट पार्ट का एक्सपेंशन था 32 माइनस 80, उसकी y की जगह 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती सिवाय सर्वहाट के, बिकॉज ही इज द ऑनर ऑफ द कॉलेज। ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं रुकने वाला। बात समझ आई नहीं? ये बात आपको याद, बताइए स्टूडेंट। सर ये पार्ट वापस समझाते हैं। अच्छा, ये जो मैंने कंपैरिजन किया था, ये आपको कुछ समझ आया था? यस सर, क्या कहा था मैंने, बताइए। थोड़ा थोड़ा आया था। अच्छा, देखो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन स्टार्ट 2 से हुआ है,
यस सर। सेकंड पार्ट में भी किससे स्टार्ट हुआ है कुछ बोलो। यस सर। 2 से हुआ है। इसमें साइन कौन सा है? माइनस। इसमें कौन सा साइन है? माइनस इसमें पावर क्या है? 5 इसमें पावर क्या है? 5। इसका मतलब ये हो गया मैथमेटिकली इसका y, इसका इसके y बराबर है। सही है, इसके सही है। इसके बराबर है, इसके बराबर है। लिहाजा जो पहले पार्ट की एक्सपेंशन है उसके y की जगह पर मैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिख, तो सही मैंने सर। पहले सर पार्ट की एक्सपेंशन सेट। जी बोलिए। सर तो एक्स स्क्वायर की 2 वो नहीं आएंगे, कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे? अभी हम कर रहे हैं ना, अभी हमने सवाल खत्म थोड़ी किया है, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। अभी देखिए आप 32 माइनस 160x माइनस माइनस प्लस 80x स्क्वायर प्लस 80, और पहले इसे फॉर्मूले से खोलूंगा। इसका फॉर्मूला खुलेगा 4x स्क्वायर माइनस का 8x क्यूब प्लस का x4। अगर किसी को नहीं समझ आया कि ये कैसे आया है तो वो अपने ध्यान में रिमाइंड करे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अब जैसे अभी मानूर ने कहा कि एक और सर ये माइनस मल्टीप्लिकेशन बाकी है। सर ये हाँ, माइनस बोले। 4x क्यूब होगा ना? जी सर, ये 4x क्यूब है। हाँ सॉरी, माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा। अच्छा, अब बताइए कौन सी मल्टीप्लिकेशन बाकी है? 80 सर से 80 4। मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर। हाँ यही। अब जितनी मेरे लिए इररेलेवेंट हो गई है ना, उनको छोड़कर जो रेलेवेंट है वो है 80x स्क्वायर, ये वाली, और ये प्लस का 320x स्क्वायर। क्या कहते हो? बाकी सब इररेलेवेंट। तो जी 80 सर। प्लस 320 कितना हो 400 गया? आ जाएगा। 400x स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 400 हो 400। जाएगा। और यही उसने पूछा था, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ। सर तो बट देख पेपर रहे में हैं तो आप पूरा किस सॉल्व। तरह सवाल बनाते हैं ये लोग। सर इनकी बट गुंडागर्दी पेपर। समझ आ रही है ना आपको? हाँ बोले। सर पेपर में तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना, इररिलेवेंट करके ऐसे कोने में थोड़ा लिख देंगे इसको। अरे नहीं यार, मैं कह रहा हूँ ए लैंग्वेज में थोड़ा बहादुरी दिखाओ यार। पूरे को ऐसे ही कैंसिल कर दो, ठीक है। जितने स्टेप्स तुम खाना चाहते हो खा जाओ, कोई इशू नहीं है। क्या कहते हो? सही है? ओके सर। हाँ, ए लैंग्वेज में घबराओ नहीं, ओ लैंग्वेज नहीं है ये। जो तुम्हें जिस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए पहले से ही, उसको शो करना कोई जरूरी नहीं है। आप बस आप उसको अपनी अप्रोच बताओ कि यू आर यूजिंग द राइट अप्रोच, और उससे जब आंसर वो टैली करेगा अपने पास मार्किंग स्कीम में, तो बोलेगा यार जबरदस्त, स्टूडेंट अच्छा है, सही किया। ओके सर। समझ गए? यस सर। अननेसेसरी स्टेप्स, अननेसेसरी तो लफ्ज गलत है। सारी बातें मैथमेटिक्स में हर चीज अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए। लेकिन जब आप बात औकात चीजों को पहले से समझ जाते हैं तो आप उसके दरमियान वाली चीजों को इग्नोर कर देते हैं। यार छोड़ो, हमें क्या जरूरत है? क्या ख्याल है? यप। इसकी एग्जाम्पल दूं मैं आपको। आप जो है अपने घर पहुंचे, आपके वालिद साहब ने आपको बिठाया और कहा बेटा देखो, जिंदगी जो है वो इस चीज का नाम है प्रैक्टिकलिज्म है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूं नहीं करना चाहिए। आपने अपने वालिद को रोका और कहा कि अब्बू मैं समझ गया, आप कल से देखिएगा मैं टाइम पर स्टडीज करूंगा। तो इतनी सारी बातों से आपने रोक दिया बिकॉज आपको फाइनल चीज पता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कहते हैं? सही बात है। तो बस यही मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट थोड़ी है कि हमारी लाइफ से निकल के चला जाएगा। आप अगर बहुत गौर से मैथमेटिक्स को जब कर रहे होते हैं तो आपको सम टाइम, मेरे साथ हुआ है लाइफ में कई मरतबा, मुझे ऐसा लगता है कि अबे भाई ये तो
हम आम जिंदगी में भी ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसा मैथ बिहेव करता है। जैसे जैसे मैंने आज ओ लेवल्स के स्टूडेंट को एक मिसाल दी थी, पता नहीं आप लोगों को दी है नहीं दी। तो जब किसी स्क्वायर रूट वाले नंबर पर स्क्वायर लेते हैं तो ए बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हो जाते हैं। तो मैंने एक स्टूडेंट पूछने लगा तो मैंने इसको मिसाल दी कि एक मटका ले लो, मटके के अंदर एप्पल रख दो। तो ये मटका जो है ना स्क्वायर रूट का साइन है, और एक पत्थर मारो इसके ऊपर, स्टोन। ये स्टोन जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्टोन लगेगा मटके पे, मटका टूट जाएगा, एप्पल को कुछ होगा? एप्पल को कुछ नहीं होगा, और मटका टूट जाएगा, एप्पल बाहर आ जाएगा। तो ये आप बहुत सारी एग्जाम्पल थे, तो बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। जब तो दुनिया में जितना भी एडवांस वर्क है टेक्नोलॉजी के अंदर, वो सब मैथमेटिकल मॉडलिंग है। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे जब इंजीनियरिंग करेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी पड़ती है हर चीज को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा जी, अब ये जो 34 क्वेश्चन है इससे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन बुकलेट के अंदर आपके 42 है, तो मैं व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर रहा हूं, ठीक है? ये आप खुद ट्राई करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जब आपको आज की लेक्चर के बाद जब आप घर बैठेंगे जाके, ठीक है? 42 क्वेश्चन है, इसमें कुछ और क्वेश्चन भी साथ आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, आप वही प्रैक्टिस कर लीजिए। इंशाल्लाह बुक आपको जल्दी मिल जाएगी, मैंने भेज दिया, रिसोर्स प्रिंट हो रही है। इसका 42 क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली है। अच्छा जी, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर, उसका भी मैं वो आपको भेज देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को देख सकें। बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाया है। ऑलराइट, तो वीडियो पे वापस देखिए, व्यू सही है आप लोगों के लिए? जी सर। ओके, तो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे क्वेश्चन नंबर 40, ठीक? अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि यार मैं दरमियान में जो था किसी भी उसके साथ एसोसिएट नहीं था, ये क्लासरूम और ये गूगल क्लासरूम ये सब मुझे आइडिया नहीं है। मैं सीख रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक सही पक्का समझ नहीं आया। तो आप लोग को जो मैं अभी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ये सेम चीज मुझे करनी चाहिए गूगल क्लासरूम में, ये कह रहे हैं आप लोग? हाँ, इसको गाइड करो यार मुझे। सर जहाँ आपको आसान लग रहा है वहाँ भेज दें। नहीं, लेकिन वो सर जो व्हाट्सएप जो पे कॉलेज पीडीएफ है भेज नहीं, कॉलेज जो है वो ये डिमांड कर रहा है, और उनकी बात सही है कि आप रिसोर्स के लिए जो है आप व्हाट्सएप को यूज मत करें, इसलिए इसमें और टीचर्स भी हैं, ठीक है ना? अकाउंट्स वाले भी हैं और बिजनेस वाले भी होंगे और भी होंगे, सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो वो सही कह रहे हैं बात, क्योंकि वो सबको सब डिस्टर्ब होते हैं, पता नहीं कौन सा मैसेज आ गया, तो वो खोल के बैठा हो, ये तो फहीम साहब है क्वेश्चन भेज रहे हैं। तो ये मेरा अपना डोमेनशिप नहीं है कि और लोगों का भी डोमेन है ना। तो इखलाकी तौर पे यही सही है कि हम गूगल क्लासरूम यूज करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो भी कोई चीज मैं आपको भेजूंगा वो गूगल क्लासरूम में होगी। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि मैं ड्यूरिंग द क्लास अगर कोई चीज भेजूंगा तो क्या गूगल क्लासरूम आपके एक्सेस में है इस वक्त? जी सर, जी हमारे सर। एक्सेस पे है। जी सर है। वेरी गुड, वेरी क्लीन हो गई बात। अब इसका मतलब ये, अब मैं अपने एक्सेस यहाँ से गूगल क्लासरूम से आपको कोई चीज भेजूंगा तो वहां मिल जाएगी आप, है ना? जी सर। ओके, एक बात ये समझ आ गई, थैंक यू वेरी मच, मुझे तुम लोगों ने एक अच्छा क्वेश्चन सिखा दिया, ठीक है? उसके जो बदले मुझे काम नहीं है, काम असाइनमेंट देना होगा, उसकी गारंटी नहीं। अच्छा, जो असाइनमेंट देना होगा और जो
आपको वो बाकी चीजें होंगी वो भी गूगल क्लासरूम से होगी है। ऑलराइट, ठीक है, मैं समझ गया। अब 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 40 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x4 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3x स्क्वायर टू द पावर 4। फर्स्ट पार्ट x8 का कोफिशिएंट निकालो। तो भाई x8 का कोफिशिएंट कब आएगा? जी बोलिए। सर वो मुझे कहीं जाना है तो मैं अभी क्लास लीव कर रही हूँ, मैं वीडियो बाद में देख लूंगी। चले ठीक। तो ओके, क्वेश्चन खुदा नंबर हाफिज। 40 के अल्लाह हाफिज। तो 40 के फर्स्ट पार्ट में आपको कोफिशिएंट ऑफ x8 निकालना है और पावर 4 है। तो जो पहली टर्म हो जाएगी वो x4, अगली हो जाएगी 4c1 मल्टीप्लाइड बाय x4 की पावर x की पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर। अगला हो जाएगा 4c2 x की पावर 4 माइनस 2 और 3x स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी। इससे आगे जाना बेकार है, पहले चेक कर लेते, हो सकता है हमारा आंसर आ चुका। अब आप मेंटल वर्क करें। यहाँ पर आएगा x³ और यहाँ आएगा 3x स्क्वायर, तो x का टोटल बन जाएगा 5, हमारे लिए बेकार है। यहाँ पर आप मेंटल कैलकुलेशन करें, एक आएगा x स्क्वायर, ठीक है, और एक आएगा x टू द पावर 2 टू द 4, ये भी बेकार। यहाँ आएगा x की पावर 6, मतलब बेकार है। एक तो हमें और एक्सपेंड करनी है, वो होगी 4c3 x की पावर 4 माइनस 3 1 हो जाएगा और 3x स्क्वायर की पावर हो जाएगी, अल्लाह भला करे, 3। इससे क्या आंसर आएगा? 3 टू द 6 और 1 7। एक और चाहिए, 4c4 x टू द पावर 0 एंड 3x स्क्वायर की पावर 4। इससे आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमें कोफिशिएंट चाहिए x4 का, लिहाजा x4 का कोफिशिएंट ये भी इररेलेवेंट है, ये भी इररेलेवेंट है, ये भी इररेलेवेंट है, इवन ये भी इररेलेवेंट है। तो हम इतनी वर्किंग करने के बाद आखिर में अपना आंसर दे देंगे कि 4c4 1 होता है, x की पावर 0 भी 1 होता है और 3 की पावर 4 होता है 81 x8। तो हमारे पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा 81, यानी x8 का कोफिशिएंट है 81 पहले पार्ट के लिहाज से। सही है, कोई इश्यू तो नहीं किसी स्टूडेंट को? सही है भाई? यस सर। ओके, अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट के लिए एक्सपेंशन करते हैं। सेकंड पार्ट है, अभी भी हमें x8 का कोफिशिएंट चाहिए, लेकिन एक्सपेंशन की पावर बदल गई है, x प्लस 3x स्क्वायर सेम है, लेकिन बाइनोमियल की पावर 5 हो गई है। तो अच्छा, अब आप चाहें तो अगर आप थोड़ा सा मेंटल वर्क में अच्छे हैं तो डायरेक्ट भी तय कर सकते हैं, अगर नहीं है तो स्टेप्स कर लो। ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस 5c1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5c2 3x स्क्वायर की पावर 2 प्लस 5c3 3x स्क्वायर की पावर 1। नहीं, एक्स को भूल रहा हूँ मैं, दोबारा लिखना पड़ेगा, आई एम सॉरी, दोबारा लिखना। एक्स टू द पावर 5 प्लस 5c1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर
प्लस 5c2 x टू द पावर 3 और 3x स्क्वायर की पावर अब 2 हो जाएगा, प्लस 5c3 x स्क्वायर, ठीक है भाई, और प्लस 3x स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा। तो मेरा आंसर, मुझे x8 का कोफिशिएंट चाहिए ना, यहाँ से यहाँ x7 है, यहाँ x6 है, यहाँ x5 है, बेकार है मेरे लिए। यहाँ पर x8 आ रहा है, सही है? कैसे? 3 to the 6 और प्लस टू 8, तो ये मेरा आंसर है। यानी 5c3 कितना होता है, या तो इसको बताओ मुझे। हाँ, ये बताइए 5c3 कितना होता है? सर 10। 10 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 3 27 और x टू द पावर 8 तो यहाँ 270 x8 आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 270 x8 का कोफिशिएंट, सही है? बताइए, यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। सर ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 27 एक्स की पावर 5 होगा ना? क्यों 5 क्यों होगा? सर 3 एक्स देखो स्क्वायर जब देखो 2 3 का 6 हो जाएगा, 2 जी 3 सर। का 6 और ये 2 ऐड करो 8 हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है। तो ये गलती हो रही है आपसे, ठीक है? सही है, समझ आ जी गई सर बात? सही। ओके, अब जनाब आली हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पर। यहाँ तक सबको समझ आ गया? ऑलराइट, अब थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाले पार्ट को देखो। उसने थर्ड पार्ट में कहा कि 1 प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर की पावर 5, ठीक है? अब इस सवाल में भी उसे x8 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक? यस जनाब, क्वेश्चन इस वाले को, इस वाले पार्ट को फर्स्ट और सेकंड पार्ट से कंपेयर करके देखो, तो आपको x प्लस 3x स्क्वायर और x प्लस 3 स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। यस जनाब आली, बताइए क्या आंसर होगा? एनी गेस आंसर? कोई आदमी वर्किंग करो, कोई सोचो, कोई बोल सकता है कि सर ये करके देखें, आंसर आ जाएगा। हाँ, एक्स प्लस 3x स्क्वायर पिछले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में था, और उसमें हम f8 के कोफिशिएंट निकाल चुके हैं। तो क्या हमें यहाँ दोबारा से सारी एक्सटेंशन करनी पड़ेगी, या कोई डायरेक्ट काम हो सकता है? हमारा कोई आंसर 81 आया था पहले पार्ट में? हाँ भाई, क्या कुछ स्टूडेंट बोल नहीं रहा, तुम लोग को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तुम लोग? हाँ, कुछ बोलो भाई। सर अभी कर रहा हूँ। जनाब, सर 1 मिनट जा कर रहा हूँ। अच्छा अभी ट्राई कर रहे हो तुम लोग? चलो, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम लोग कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी है।
ये सब इररेलेवेंट है, ये इररेलेवेंट है, ये इररेलेवेंट है, ये इररेलेवेंट है, सिर्फ ये रेलिवेंट। एक्स प्लस 3x² की पावर 4 ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक्स प्लस 3x² पावर 5 ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को उठा लो, वो हो जाएगा इसका आंसर। उसमें x8 का प्रोविजन आया था 81, तो 5c4 को 81 से मल्टीप्लाई कर और प्लस सेकंड पार्ट में x8 का प्रोविजन आया था 270, उसको 5c5 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों आंसर्स को ऐड कर दो, आपका आंसर आ सही है। बोलो विश्वन क्या कहते हो? सर 675 आ रहा है। 675 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब यार कहाँ चला गया जी? हाँ, बिल्कुल ठीक सर है, यही एक चीज और आंसर है। समझा दें कि इसके अंदर ये कैसे जी आपको, बोल। सर ये कैसे पता चला आपको कि इसमें से कौन सा इररेलेवेंट है और कौन सा रेलेवेंट है? देखो मुझे किसका प्रोविजन चाहिए? x8 का चाहिए, जी सर। ठीक है। अब जी इसमें तो x8 आने वाला नहीं है, स्क्वायर है, इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, हाँ इसमें आ जाएगा। यही क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, यही क्वेश्चन का सही है। सेकंड पार्ट है, यही तो टेक्निक बनाई है उसे सवाल बनाते हुए पर कि सर इसमें जो ये जो फर्स्ट, हाँ पर बोले। सर ये जो लास्ट वाला है 5c5 वाला, इसके अंदर तो पावर 10 आ रही है। और सही कैसे आएगी? नहीं, मैक्सिमम पावर 10 आएगी, लेकिन ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है या नहीं है? देखो ये वाला x है। प्लस 3x² की पावर 5, तो इसमें जो x8 का आंसर ऑलरेडी आ चुका है, जो वो भी होगी सॉल्व करना, और वो कोफिशिएंट 270 आया, सही है। तो 5c5 से 270 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये वाला फर्स्ट पार्ट में था, सही। x प्लस 3x² पावर 4, उसमें कोफिशिएंट आया था x8 का, बाकी सब क्या जरूरत है करने की एक्सपेंड, ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके, उसमें आंसर 81 हमें अंडरस्टूड है, पता है हमारे लिए अंडरस्टूड है ये बात, और 5c4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल आंसर कितना आ गया? सही है सर। कितना 675। है? 675 इधर आंसर। बताइए टेक्निक समझ आई उस आपको जी क्वेश्चन सर आ गई बनाने आ की गई। उनकी? अबे ये सीआई एग्जामिनेशन वाले बड़े गुंडे हैं यार, अल्लाह की कसम, इनका काम सिर्फ इंसानों को तंग करना, वो भी शरीफ इंसानों को। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन जो है वो मैं, टाइम देखें क्या हो गया, डू वी हैव टाइम स्टिल 5-6 मिनट्स? हाँ भाई देखिए, टाइम टाइम देखिए प्लीज, घड़ी में क्या हो रहा है मोहम्मद, तो घड़ी में टाइम देखो क्या हो रहा है। सर 8 मिनट है। अभी चलिए 8 सर, अल्लाह मिनट है, हाफिज। ओके वेरी। अल्लाह हाफिज कौन गया है? अल्लाह हाफिज भाई, जाना नहीं ये है। अल्लाह हाफिज किसने किया? नहीं अल्लाह हाफिज नहीं करो यार, रुको जरा, अभी सबर छोड़ करो। के मत जाओ यार, अभी छोड़ के मत जाओ। चलो मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ और आप उसको सही है रीड सर। करें। अच्छा, अगर आप कहेंगे यस अल्लाह हाफिज कर ले, तो मैं अल्लाह हाफिज कर लूंगा आपको, आई प्रॉमिस, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर अभी अल्लाह हाफिज ना करें, ये समझ नहीं आ रहा हमें, तो फिर हम इसको देखेंगे। ऑलराइट, व्हाट्स ओके, इसका
क्वेश्चन नंबर स्पेशली 29 क्वेश्चन, आप प्लीज 29 क्वेश्चन देखें इसका, और उसके बावजूद आप कहते हैं कि सर कोई इशू नहीं, अल्लाह हाफिज, तो मैं भी कह दूंगा भाई अल्लाह हाफिज, और कह दूंगा हैव ए नाइस हॉलीडेज। Student, I think I have done inshallah sir explanation of this topic. Inshallah next topic जो है आपका वो most probably जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो मुझे देखना पड़ेगा मैंने क्या सीक्वेंस बनाया। तो ये टॉपिक डन हो गया है। आप इसके रिसेंट ईयर के पास पेपर के क्वेश्चन निकालो नेट से और करो प्रैक्टिस, और प्रॉब्लम है तो बताओ, वो फिर हम डिस्कस करेंगे। सर फंक्शंस है कोई टॉपिक? बिल्कुल फंक्शन है, इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन फंक्शन का टाइम अभी ये नहीं है। अच्छा सर, आप- 3-4 टॉपिक में कर लो, आप कर लो। हाँ भाई क्या कह रहे हो? आप सिलेबस भेज सकते हैं एक बार एएस और ई के लिए? व्हाई नॉट, मैं तुम्हें अभी भेज सकता हूँ, अगर तुम जी, लिखना सर। चाहो तो मैं भी लिखवा सकता हूँ। देखो तुम्हारे टॉपिक्स जो हैं, एक तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, फिर एपीजीपी हो गया, ठीक है। मैं बोर्ड पे लिख दूं, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से नोट कर लोगे तुम लोग। जो हम ये बाइनोमियल एक्सपेंशन एपीजीपी ये टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सर्कुलर मेजर एक टॉपिक है, मेंसुरेशन टाइप का है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, और फंक्शंस है। फंक्शंस काफी डिटेल टॉपिक है। उसके अलावा है जनाब यानी मेन टॉपिक्स में डिफरेंशिएशन है, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन, और एक नया टॉपिक इन्होंने पिछले 1-2 साल में शामिल किया है, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वो नहीं है जो आप ओ लेवल पे पढ़ के आए हैं, ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी किसी नंबर को प्लस माइनस करने से किसी फंक्शन में, या उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से उसकी क्या फॉर्म या उसकी तब्दीली आती है उसकी शक्ल में, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप उसे कह सकते हैं, ग्राफिकल अप्रोच। आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफिकल अप्रोच। तो ये टोटल टॉपिक है आपके यार। वेक्टर था पहले, तो वेक्टर अब खत्म कर दिया अभी, ठीक है। और था इतना आसान टॉपिक, बड़े अच्छे मार्क्स आते थे, बच्चों के बिला निकाल दिए उन्होंने। लेकिन वो वेक्टर फिर P3 में ट्रांसफर हो गया है। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं करता भी हूँ कभी कभी, तो वेक्टर एएस में सिलेबस में होने के बावजूद भी थोड़ा पढ़ाता हूँ, ताकि A2 में जब मैं उनको पढ़ाऊँ या वो किसी और से पढ़े तो उनको ऐसे बड़ा ऐसा कोई इशू ना हो कि यार पता नहीं क्या पढ़ा रहा है यार। तो ये है टॉपिक टोटल आप। तो वी आर डन विद द बाइनोमियल, इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली हम एपीजीपी स्टार्ट करेंगे। ये भी बिल्कुल नई चीज है आपके लिए, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा। मैट्रिक में आपने जो नंबर पैटर्न और सीक्वेंस पढ़ा है वहां से आप वो चीज है ये, ठीक है। यस, ये बताइए एएस क्लियर पूरा ए लेवल से? पूरा ए लेवल में तो फिर अगले साल आएगा ना P3। अच्छा, सही है। वो P3 का जो कंपोनेंट है ना, देखो 4 कंपोनेंट तुम्हें एग्जाम देना होता है पूरे ए लेवल। P1 और P3 ये प्योर मैथ्स के दोनों कंपोनेंट पास करने होते हैं आपको,
और एक कॉम्बिनेशन बनता है S1 प्लस M1 का या S1 प्लस S2 का, ठीक है। तो या आप P1 P3 के साथ S1 और M1 पढ़ लें या P1 P3 के साथ S1 S2 पढ़ लें, ठीक। या कुछ स्टूडेंट बहुत कम होते हैं ऐसे जो M1 M2 ले लें, ये बहुत खतरनाक बात, इसलिए M2 जो है वो बहुत ही क्लासिकल मैकेनिक्स है, वो आमतौर पे जो फर्दर मैथ्स के स्टूडेंट है वो ऑप्ट करते हैं। तो आपको 4 कॉम्पोनेंट पास करने हैं, P1 P3 और इनमें से कोई सेट S1 M1 या S1 S2 या M1 M2। तो टोटल 4 कॉम्पोनेंट जब आप पास कर लेंगे तो आपका A लेवल मैथमेटिक्स हो जाए, समझ गए? जी सर। ओके, इंशाल्लाह हैव अ नाइस हॉलीडेज। इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीक में मुलाकात हो, लेकिन गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द क्विज एग्जाम। और पहला क्विज आपका बायनोमियल से ही है और मैं आपको फर्दर और क्वेश्चन भी भेज दूंगा बायनोमियल एक्सपेंशन के और उनकी मार्किंग स्कीम भेज दूंगा इंशाल्लाह। आज रात तक आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और यार मैं अलाउ कर रहा हूँ तुम में से किसी एक को जो एक ग्रुप बनाए व्हाट्सएप का, ठीक है, उसमें मुझे भी ऐड करे और बाकी स्टूडेंट्स को भी ऐड करे ये, लेकिन हमारा प्राइवेट ग्रुप होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ क्वेश्चन कुछ चीज़ें भेजनी होती हैं जो आप फौरी तौर पर गूगल में नहीं जा सकते, आपके सामने चीज़ आ जाती है तो आप भेज देते हैं। तो पहले मैं जब इस सुमेरा से परमिशन ले लूँ कॉलेज से, अगर वो इसकी अलाउड नहीं तो तुम में से कौन एडमिन बनेगा बताओ, काम कर लेगा आराम से। कोई तुम में से जिम्मेदारी लेगा ये? बना देंगे हाँ भाई, तो हाँ ठीक है, लेकिन पहले मुझे पूछने दो, हैं मुझे सही है। पूछने दो, फिर मैं इंशाल्लाह ताला बताता हूँ, हैं? तो चलिए, मैं सही। रात तक आप लोग को और कोई क्वेश्चन भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आप अपने आप को प्रिपेयर करें, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को क्विज होगा बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। सही है सर। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस Okay. हॉलीडेज। अल्लाह हाफिज़। यू टू सर। अल्लाह यू हाफिज। वेलकम, अल्लाह हाफिज़।